हेलो एवरीवन, आउट ऑफ द बॉक्स विद विक्रांत के साथ आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि नेट के एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और हमारी प्रिपरेशंस भी अप टू द मार्क होगी ही, क्योंकि इतने दिनों से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, अभी के जो सिचुएशन है, इन दौरान एग्ज़ाम से कुछ दिन का जो पहले का वक्त होता है ना, ये बड़ा ही नाजुक सा वक्त होता है। इस समय हम 2-3 बातों से काफ़ी ज़्यादा उलझ रहे होते हैं। जैसे कि पहली बात जो हम उलझते हैं वो होता है नर्वसनेस, कि अभी के दौरान हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, पेपर कैसे आएंगे, रिज़ल्ट क्या होगा, तमाम बातें हमारे जहन में चल रही होती हैं। और पता है, वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होनी भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर दिमाग में थोड़ी नर्वसनेस नहीं रहेगी तो हम अपनी प्रिपरेशंस को उतना अच्छा और नहीं कर पाएंगे। तो एक नर्वसनेस होना एक नॉर्मल है, यानी ये एक गुड है, ठीक है। बट हाँ, ज़्यादा नर्वस होना ये गलत है। तो नर्वसनेस को हमें हैंडल भी करना है। और द सेकेंड थिंग जो हमें ज़्यादा परेशान करती है वो यही कि जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम आसान तो है नहीं, कई सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उन टॉपिकों में हमें लगता है भूलने का डर, कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि यार ये टॉपिक मैं भूल गया। तो जब हम रिवीजन करने के लिए जाते हैं तो जब हम नए टॉपिक, कोई भी टॉपिक उठा रहे होते हैं, तो अभी हमें ये भी लग सकता है कि यार कहीं ये तो भूल तो नहीं रहे हम। यानी जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उन चीज़ों से हमें लगता है कि यार ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ा था, अभी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ नया लग रहा है। तो ये समझिए, ये भी आप नॉर्मल है, क्योंकि ये एक ह्यूमन थिंग है, ये एक ह्यूमन की चीज़ें है। नॉर्मल है कि भूलने का डर होना, नर्वस होना, ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलते रहती हैं प्रिपरेशंस के दौरान। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता उन दौरान ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी रहेंगी, इनको आप भूल नहीं सकते। इसलिए पर हाँ, इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि सर जी अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हम इतनी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्या किया जाए। तो बच्चों, सिंपल सी थिंग है, जो स्टोरी चलती आ रही है, सब लोगों के साथ चलती है, वो आपके साथ भी चलेगी। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो 3 बातें, अगर हम इन समय करेंगे तो शायद हमारी प्रिपरेशंस बेहतर हो सकती है। तो पहली चीज़ जो आप क्या करने वाले हैं, पहले या जितना पढ़ा है उन टॉपिकों पे भरोसा रखिए, यानी कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस बोला तो मैंने, क्योंकि जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो हमने अपनी टॉपिकों को चयन कर लिया होता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में मुझे ये टॉपिक्स करने हैं। क्योंकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे सारे टॉपिक्स तो आप नहीं कवर कर सकते, लेकिन आपने ये जरूर किया होगा कि जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट होगा, जैसे मेरा बेस्ट ऑर्गेनिक था तो मैंने ऑर्गेनिक के जितने टॉपिक्स थे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए। सेकंड बेस्ट टॉपिक मेरा इनऑर्गेनिक था, मैंने उन टॉपिकों को 50% कवर किया। जैसे फिजिकल मेरा सबसे वीकेस्ट टॉपिक था, तो अब के समय में मैं टॉपिक को छोड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, उनमें से जो मैक्सिमम मार्क्स के टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिकों को करता हूँ। तो यानी आपने मुश्किल से सब कुछ इकट्ठा करके तो 15-16 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप अगर 150 मार्क्स तक की टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो नेट में फ़ाइट करने के लिए इतना बहुत होता है। ज़्यादा करने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं हो, ये भी गलत है। और इतना भी कम नहीं करना है कि एग्ज़ाम में फ़ाइट नहीं कर पाए। तो अपने टॉपिक के सिलेक्शन तो आपने कर लिए हैं और वो करना भी ज़रूरी है। और उन दौरान आपके पास एक बात ध्यान रखिए, हम पार्ट ए के जो क्वेश्चंस होते हैं ना नेट के एग्ज़ाम्स में, उन पे भी हम फोकस ज़रूर करेंगे एग्ज़ाम्स के दौरान, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो हो सकता है वो चीज़ें आपको थोड़ा और बेहतर करवा दे एग्ज़ाम में। तो ऑलमोस्ट आप जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, कॉन्फिडेंस रखिए। अरे इतना तो रख सकते हो ना यार, इतना वक्त किसी के साथ बिताते हो तो वो भी अपना हो जाता है। टॉपिक्स के साथ बिताया, टॉपिक्स आपका अपना होगा। आप ये मत सोचिएगा यार मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके, उसका भी इलाज है, भूलने का डर भी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन नर्वसनेस होना और उसको हैंडल करने में आपको अपने टॉपिक पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मैं पेरिसाइक्लिक को बढ़िया से तैयार करके जा रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा यार पेरिसाइक्लिक के जो सवाल होंगे ना, फोड़ डालूंगा मैं उनको, उनसे डरना नहीं है। और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको बैटल लड़ने के लिए बहुत प्रेरित करता है, ठीक है। तो टॉपिक पे कॉन्फिडेंस, तैयारी परफेक्ट रखने की ज़रूरत होती है। तो सेकेंड थिंग जो आपको हैंडल करनी है वो है भूलने का डर। और भूलने का डर जो आपको होगा वो कंप्लीट कैसे कम किया जा सकता है, वो किया जा सकता है इफ़ेक्टिव रिवीजन से। और इफ़ेक्टिव रिवीजन बोले तो यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक में रिवीजन कैसे करना है।
तो इफेक्टिव रिवीजन करने में और रिवीजन करने में फ़र्क होता है। इफेक्टिव रिवीजन का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, है ना, जिस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, यानी मान लीजिए आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ रहे हो और उसमें तमाम बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, तो कुछ सब टॉपिक्स आपके जो होंगे वो बेहतर होंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें डर लगता होगा। तो जो आपके अच्छे टॉपिक्स होंगे उनको कम वक्त दीजिए और जो आपके वीकेस्ट टॉपिक होंगे उन पे थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिएगा। तो रिवीजन करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने वीक टॉपिक को और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में एक तरीके से मैनेज करना पड़ेगा आपको, ताकि रिवीजन के दौरान आपके पास वक्त तो कम ही होता है ना, क्योंकि आपको एक टाइम पीरियड रखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक मेरा रिवीजन टाइम है एग्जाम से और इस दौरान मुझे 5 टाइम्स रिवीजन कर लेना है टॉपिकों में। तो रिवीजन के लिए हमें अपना वक्त अच्छे से निर्धारित करना पड़ेगा और टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा और उस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स होते हैं उन सब टॉपिकों में जो अच्छे टॉपिक है उन पे कम फोकस, जो आपका वीकेस्ट टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस करके हैंडल करना पड़ेगा। समझ गए? और दूसरा, क्या सारे क्वेश्चंस करने होते हैं जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं? तो जो हम असाइनमेंट शीट्स या प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं, यानी 50% प्रॉब्लम को सॉल्व करना है रिवीजन के दौरान। 50% प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके समय में जो बहुत टफ लग रहे थे उनको थोड़ा देख लीजिए उस दौरान, और जो बहुत इजी थे उनको बस यूँ एक बार करके पेन चलाइए, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, निकाल दीजिए उसको। तो रिवीजन इफेक्टिव करना बेहद ज़रूरी होता है। और लास्ट में बच्चों तीसरी बात जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है वो है टेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एक तरीके से आपका टेस्ट है और 3 घंटे का जो पेपर है उस 3 घंटे के पेपर आप लिखते कैसे वो ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके माइंड में वो पेपर का जो शेड्यूल है वो चलना चाहिए, यानी आपको एटलीस्ट 5 टेस्ट देने चाहिए एग्जाम जाने से पहले। अगर ज़्यादा देते तो बेहतर है, मिनिमम 5 टेस्ट आपको देने हैं। और वो टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं? तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है, या तो वो ले लीजिए या फिर आप प्रीवियस ईयर जो 5 साल के प्रीवियस ईयर हैं उन पेपरों को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, उस एक पेपर को पकड़िए और उसको आप सॉल्व करिए जैसे कि आप एग्ज़ाम में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? और वो टाइम अपना जो टेस्ट देने का रखिएगा, वो टेस्ट देने का टाइमिंग वही रखिएगा जो आपका पेपर देने का टाइम है। यानी मान लीजिए पेपर 12 से 3 है तो आप टेस्ट भी 12 से 3 ही दीजिए। ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप करते हैं ना दोस्तों, तो इस वक्त जो आपके पास हफ्ता 10 दिन का वक्त रहेगा, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ माइंड आपकी अगर अच्छी रहेगी तो एग्ज़ाम के दिन डिलीवरिंग पावर काफ़ी अच्छा रहेगा आपका दोस्तों। तो होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।